जैसे ही आप सभी को पता है 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है और उत्तराखंड में भी चुनाव 14 तारीख को होने वाली है। हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के निवासी मिस्टर राजेंद्र सिंह रावत। तो राजेंद्र जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो जैसे कि आपको पता है कि जब से उत्तराखंड फॉर्मली एक स्टेट के तौर पे कंस्टिट्यूट किया गया है, हमेशा से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। और जैसा कि उत्तराखंड पे देखा गया ट्रेंड रहा है, कभी कांग्रेस आती है, कांग्रेस के बाद फिर बीजेपी आती है, बीजेपी के बाद फिर कांग्रेस आती है। फिर इस बार जो बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी के पास बहुमत है, 70 सीट है उत्तराखंड असेंबली में, 70 में से 57 सीटों पे बीजेपी का कब्जा है। इसके बावजूद भी बीजेपी को कम से कम 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी। आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है? क्या लगता है ऐसी इंस्टेबिलिटी क्यों है और बीजेपी के पास बहुमत होते हुए भी एक स्टेबल सरकार, एक स्टेबल गवर्नमेंट स्टेट पे क्यों नहीं दे पा रही है? देखिए सर, ये जो मुख्यमंत्री बदलने का ट्रेंड है तो ये दोनों सरकारों में है। ये बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे हमने देखा सबसे पहले विजय भगवान जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके कुछ बाद हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने। खैर वो बाद में चुनाव के बाद अपनी दोनों सीटों से हार गए थे, इधर हरिद्वार सीट से भी और कुमाऊं की सीट से भी उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये तो ट्रेंड दोनों पार्टियों में है मुख्यमंत्री बदलने का। तो क्या परिस्थितियां रही इसमें मैं ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, पर जो अभी धामी जी हमारे युवा मुख्यमंत्री है, काफी अच्छा अभी उत्तराखंड को आगे ले जाने का उनका जो सपना है वो उनके अंदर दिखता है सर। तो धामी जी अभी जो है तो एक अच्छा नेतृत्व तो उनके अंदर है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों में ये ट्रेंड रही है चीफ मिनिस्टर्स बदलने की, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कल की बात है नहीं कि उत्तराखंड एक नए राज्य के तौर पे उभर कर हमारे सामने आया। काफी साल हो गए उत्तराखंड के बने हुए। इसके बावजूद, इतने साल होने के बावजूद भी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाली जो बात आती है, ऐसा नहीं कि सरकार गिर रही है, बन रही है, पर हाँ, सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, ये ट्रेंड ऐसा क्यों रहा हर पार्टी में? अब ये पहले से ही चलता आ रहा है सर कि दोनों पार्टियां जो भी सत्ता में आती है तो आपको क्या लगता है कि इस वजह से ये जो उत्तराखंड के जो दोनों फॉल्ट लाइन्स है, जहां पे डिविजन है, गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में एक डिवीजन है, क्या ये एक वजह है? उसके बाद ब्राह्मण और राजपूत दोनों कम्युनिटीज के बीच एक ट्रेडिशनल तू में रहा है, क्या ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, ऐसा तो वहां पे कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जातिवाद नहीं चलता है, वहां पे विकास पे वोट दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि रावत है तो रावत कम्युनिटी चलेगी या ब्राह्मण है या दलित है, ऐसा नहीं देखा जाता वहां पे। मैंने देखा है कि उत्तराखंड में जातिवाद, क्षेत्रवाद से थोड़ा दूरी रहते हैं, वहां पे विकास के नाम पे वोट दिया जाता है। तो ये तो एक मजे की बात है। आप कह रहे हैं कि आपके राज्य में जातिवाद नहीं चलती, कास्टिज्म नहीं चलती, इसके बावजूद भी एक स्टेबिलिटी जो है, कोई भी चाहे पार्टी आती है, बहुमत हासिल करके आती है, पर पार्टी स्टेबल गवर्नेंस नहीं दे पा रही है। खैर, अगर हम बीजेपी के अंदर की इनफाइटिंग की अगर हम बात करें, ये जो चीफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री बदलने का जो सिलसिला इनका चला है, इससे कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है इस चुनाव में? नहीं, देखिए जो आंदोलनिक मामला है, जो आंदोलनिक कलेश है दोनों पार्टियों में है, बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस में है। ये वहां पे देखने को मिलता, बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस में हमको देखने को मिलता है। अभी हरक सिंह रावत जी भी हमारे चला गए कांग्रेस में। जी। तो हरीश रावत और हरक सिंह रावत की तो वैसे भी नहीं बनती है, तो ये ज्यादा कांग्रेस में ज्यादा मैं इसी मुद्दे पे आने वाला था। जैसे हरीश रावत ज्यादा इस दिलचस्प थे नहीं हरक सिंह रावत को अपने पार्टी में वापस लेने। फाइनली अब जब दोनों के बीच एक साठगांठ बनते हुए दिख रही है, तो आपको क्या लगता है दोनों एक ही जगह पर रहकर एक साथ पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, या फिर उनके बीच का मतभेद हमेशा से बना था और बना रहेगा? देखिए, मतभेद तो मैं नहीं समझता हूँ कि मतभेद खत्म होगा। जो एक बार गांठ पड़ जाती है तो उसको तो रह जाती है, पर हाईकमान ने शायद ये सोचा होगा कि हरक सिंह रावत एक बड़े तबके के नेता है, बड़े नेता है, बड़ा चेहरा है उत्तराखंड में, और जहां से भी चुनाव लड़ते हैं तो जीतते हैं, इसलिए उन पर थोड़ा विश्वास किया गया कि शायद इससे कांग्रेस को थोड़ा फायदा हो सकता है। एक और सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे। जैसे कि आपको पता है हमारे देश के जो पहले CDS थे, जनरल बिपिन रावत, आप ही के स्टेट से थे, उत्तराखंड से थे।
हाल ही में उनके छोटे भाई ने बीजेपी ज्वाइन करा है और कही जा रही है कि शायद किसी एक सीट से उनको लड़ाया भी जाएगा। इससे बीजेपी को कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए, इससे बीजेपी को तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। बीजेपी ने हमेशा से सैनिकों का वहां पे सम्मान किया है, सैनिकों के पक्ष में रही है। और उत्तराखंड में हर परिवार में मतलब हर चौथे व्यक्ति वहाँ आर्मी में है और इसलिए उसको सैनिक धाम भी कहा गया है। गढ़वाल रेजिमेंट। जी सर, गढ़वाल रेजिमेंट है, कुमाऊं में गढ़वाल राइफल्स है गढ़वाल में, और कुमाऊं में कुमाऊं रेजिमेंट है, तो इसलिए उसको सैनिक धाम भी कहा जाता है। तो हमेशा मतलब 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा था, वो बीजेपी ने सॉल्व किया वहां पे। और इसलिए थोड़ा बहुत जो सैनिकों का झुकाव है तो बीजेपी की ओर है, उनसे बहुत फायदा हो सकता है बीजेपी को। और अगर हम बीजेपी की बात करें, जैसे आप ही की पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मंदिर के मुद्दे पर बहुत जोर शोर से काम किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो फिर मथुरा पर भी अब नए सिरे से मंदिरों का निर्माण होने की बात करी जा रही है। और जो चार धाम वाले मुद्दे पर बीजेपी काफी जोर डालते हुए आ रहे शुरू से। तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा चुनाव में कितनी अहम भूमिका निभाएगा? देखिए, मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक विकास जो हुआ है उत्तराखंड में, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो या चार धाम परियोजना हो या केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, वो धरातल पे दिखा है। पहले हम जब यहाँ से निकलते थे तो दिल्ली से घर पहुंचने में काफी वक्त लग जाता था और बहुत परेशानियां होती थी, ऊपर खापर सड़कें होती थी। अब सड़कों को देख लीजिएगा आप, कितनी अच्छी सड़कें बन रखी है। और यहाँ से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जो रेल परियोजना है उस पर भी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। तो निश्चित तौर पर इसका बहुत फायदा बीजेपी को इस इलेक्शन में मिल सकता है। अगर मैं आपकी ओपिनियन पूछूं, आपकी क्या राय है, क्या बीजेपी वापस पावर पे आएगी, बीजेपी वापस अपनी सरकार बनाएगी उत्तराखंड में? देखिए, इस टाइम टक्कर तो कांटे की लग रही है कांग्रेस और बीजेपी में, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी इस टाइम सरकार बनाएगी, चाहे एक आध सीट ज्यादा लेके, लेकिन बीजेपी सरकार बनाएगी इस बार। मतलब आपका यह कहना है कि बीजेपी एक मजबूत स्थिति में है? जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर।